हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर किस टाइप के चार्ट पैटर्न्स बने हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का कल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है और कोई भी आप बाई सेल का डिसीजन लें तो अपने ब्रोकर की सलाह ज़रूर ले लें। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि हम पहले दो स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी की स्टडी भी करते हैं चार्ट्स की। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला आज स्टॉक है वो स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखिए कि HCL टेक्नोलॉजी ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और आज ये क्लोज भी जो है करीब करीब 1694 के आसपास क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि कल जो है ये टच कर सकता है 1720 को, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल जब मार्केट खुलेगी तब तो वो US क्लोज के हिसाब से खुलेगी, इंटरनेशनल डेटा के हिसाब से खुलेगी। लेकिन फिर एक दो घंटे बाद मार्केट जो है ये अपनी रफ्तार ही पकड़ेगी, अपने हिसाब से ही चलेगी। तो मुझे लगता है कि कल कम से कम ये जो है HCL टेक्नोलॉजी जो है 1700 के ऊपर जा सकती है और अगर मार्केट कल तेज़ गई तो 1720 भी टच कर सकती है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बहुत स्कोप है। लेकिन हाँ, 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर तो ऑलरेडी निकली हुई है और ये अच्छी खासी ऊपर और जा सकती है। अब देख लेते हैं कि जब भी हम देखते हैं किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रेंड देख लेते हैं क्या है कैश मार्केट में। तो अगर आप ये देखिए तो HCL टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। पैटर्न यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग लगा हुआ है। और इसके साथ साथ एक बात बताऊं कि आपको कि ये जो इसकी जो वॉल्यूम है ना वो प्राइस का साथ नहीं दे रही है। मतलब प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रही है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आर डिक्रीजिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेटली जो ये HCL टेक्नोलॉजी है, इसको अगर कल मार्केट 11-12 बजे तक फ्लैट रही तो फिर ये एक शेप लेगी और बहुत लेगी तो 1700 जाएगी और इवेंचुअली 1720 एक दो दिनों में जा सकती है। अब इसके इंडिकेटर्स देख लेते हैं। इंडिकेटर्स में अगर आप देखिए वॉल्यूम की हमने बात कर ली, RSI है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और MACD है ये फ्लैट है। तो मतलब क्या है कि ये जो प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम भी फेवरेबल नहीं है और MACD भी एकदम फेवरेबल नहीं है, ओनली RSI फेवरेबल है। RSI जो है ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, पिछले 14 दिनों का प्रॉफिट और लॉस बता रहा है। ठीक है, तो ये तो बोल रहा है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, बाकी जो और पैटर्न भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि MACD और वॉल्यूम इसके अगेंस्ट है इसलिए मुझे लगता है कि मॉडरेटली कल इसकी चाल ऊपर की तरफ रह सकती है। वैसे भी जो IT सेक्टर है वो बहुत फोकस के अंदर है आजकल। यही जब भी मार्केट डॉलर स्ट्रांग होता है तो IT सेक्टर जो है वो चमक जाता है क्योंकि इन कंपनियों का बिजनेस इंडिया के बाहर होता है और डॉलर ज़्यादा आते हैं। चलिए, अगला जो वाइब्रेटिंग सेक्टर है या वाइब्रेंट सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज बैंक है जो है कोटक बैंक। मैं बता दूं कोटक बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे और इसने देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है। कल जो है इसने एक ग्रे स्टोन डोजी मारा, लेकिन आज जो है इसने एक बुलिश पैटर्न दिया है। अब सवाल ये है कि जब इसने इतना बुलिश, कोई खास नहीं दिया वैसे पैटर्न, लेट मी टेल यू, कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी है। बड़ी कैंडल बनी होती तो बात और होती। तो ये जो है ना इसने एक बुलिश कैंडल दी है यहाँ पर और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी पिछले 5-6-7 दिन की देखिए तो करीब करीब फ्लैट ही है। RSI को देख लेते हैं, फ्लैट है, लेकिन MACD जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। MACD ने बाई सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर करीब करीब 2120 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आपसे कोटक बैंक के लिए, और ये है कि ये जो इसका जो पहला टारगेट जैसे मेरे को समझ में आ रहा है 2240 के करीब का होना चाहिए। अब ये 2240 का जो टारगेट है ये कल का कल तो नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो दिन के अंदर 2240 का टारगेट जो है ये
हिट हो जाना चाहिए, या हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए, आप अपने ब्रोकर से पूछ लीजिए। चलिए, 2 स्टॉक्स की हमने बात करी। इन दोनों स्टॉक्स में कोई डरने की वजह तो है नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के बिल्कुल दिग्गज स्टॉक्स हैं और उनके पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी बहुत अच्छे आए थे। आगे जाने से पहले, अगर आपको मेरा ये दोनों स्टॉक्स पसंद आए, एनालिसिस अगर पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मेरे साथ पैसा कमाना है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए होते हैं और पैसे कमाने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है इंडियन स्टॉक मार्केट की, वो ये है कि कोई ट्रिगर जो है ना, अभी कोई इंटरनेशनल ट्रिगर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। फेड का भी मीटिंग हो गया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की भी FOMC हो गई, और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम अब जो चलेंगे वो अपने ही डेटास के ऊपर चलेंगे, अपनी ही न्यूज़ के ऊपर चलेंगे, अपने ही रिजल्ट्स के ऊपर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये HCL टेक्नोलॉजीज़ और कोटक बैंक के बाद अब हम देखते हैं कि निफ्टी का क्या होगा। लेकिन निफ्टी जाने से पहले, सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर इसने ना एक डिसेंडिंग ट्रायंगल दिया है। जब तक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल 59,462 के ऊपर जाके कल स्टेबल नहीं होता है या 1-2 दिन नहीं रहता है, तब तक जो है इसमें ब्रेकआउट नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इसने, अगर आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 1, 2, 3 को ज्वाइन किया हुआ है, ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, इसने ट्रेंड भी तोड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये जो इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल दिया है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, इसने छोटा सा यहाँ पर एक एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाया हुआ है। ये कैंडल लाल वाली 1 और ये कैंडल 2। तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव खुली और 1-2 घंटे मार्केट अगर ऊपर रही, तो मुझे लगता है कि ये, अगर मार्केट ऊपर रही तो बैंक निफ्टी जो है ना, यही निफ्टी को जो है सपोर्ट करेगा मॉडरेटली। सो बैंक निफ्टी इज़ लाइकली टू सपोर्ट निफ्टी टुमारो। और मैं बता दूं आपको कि बैंक निफ्टी का जो वेटेज है, बैंक निफ्टी का वेटेज रफली अबाउट 20% है स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 में 17 सेक्टर्स हैं, आप ये जान लीजिए। तो अब ये देखते हैं कि रिलायंस क्या बोल रहा है। रिलायंस का भी करीब करीब जो वेटेज है वो 9% है। दैट मीन्स 30% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30-31% मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय बैंक निफ्टी एंड रिलायंस। अब ये रिलायंस को अगर आप देखिए तो 2 दिन से जो है ना, ये स्पिनिंग टॉप टाइप बना रहा है, ट्रेंड इसका ऊपर है, और ये हमेशा 4, 5, 6, 8 रुपये की मतलब सपोर्ट देता है। लेकिन वो सपोर्ट हमेशा बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्रेडेड हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आज भी इसने कुछ खास कहा नहीं है। ज़रा इसकी वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम तो है, वो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ है। डिक्रीज़ वॉल्यूम तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है स्पिनिंग टॉप ही इसने दिया है, लेकिन फ्लैट है RSI, और जो मैकडी है ये ऊपर की तरफ होने को तैयार है, लेकिन फ़िलहाल ब्लू लाइन नीचे है लाल लाइन के। तो इसको सपोर्ट क्या कर रहा है? इसको एक्चुअली सपोर्ट जो है ना, मेरे हिसाब से अगर आप बोलें तो बहुत ही माइल्ड सपोर्ट है रिलायंस की निफ्टी को। हो सकता है कल ये जो स्टॉक है ये 1556 से जो है मतलब 6-7 रुपये ऊपर बंद हो जाए, लेकिन इसकी इतनी सपोर्ट भी जो है ना, निफ्टी को ना ये ऊपर ले जाने के अंदर बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब देख लेते हैं कि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, बैंक निफ्टी और रिलायंस निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी की कंडीशन देख लेते हैं। तो निफ्टी की दोस्तों अगर कंडीशन देखें तो यहाँ पर इसने एक ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न दिया है। ये कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, ये पियर्सिंग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये शो कर रहा है कि ऊपर जाएगा। नाउ अगर इसने ऊपर जाना है तो इसका जो सबसे पहली जो इसको रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 26,200 के ऊपर, एंड देन ऑल टाइम हाई दैट इज़ 26,325। मुझे लगता है कि इस वीक में कम से कम एक बार तो 26,325 जो है ज़रूर टच हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आप देख लीजिए, इसका जो RSI है वो फ्लैट है,
और इसका जो मैगनी लाइन, ब्लू लाइन है, मैगनी लाइन भी फ्लैट है। तो फिलहाल तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इट विल ओनली गो विद द सपोर्ट ऑफ निफ्टी। इफ इट गोज अप, इट विल गो अप विद द सपोर्ट ऑफ बैंक निफ्टी एंड रिलायंस। आप देख लीजिए इसकी जो सपोर्ट आ रही है, सपोर्ट इसकी आ रही है 25,870 के ऊपर, और जो पहला इसका टारगेट है वो 26,200 है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इसके अंदर डील करना है, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना है कैश मार्केट के अंदर। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये सब कुछ यहाँ पर इन जो ये फिगर्स बनती हैं इसमें ये कैचअप हो जाते हैं। इवन सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी, जो इनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, ये भी कैचअप हो जाती हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम टेक्निकल्स देखते हैं और डेटा जो है वो जनरली टीवी वाले डेटा देखते हैं। मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, बिकॉज कि कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, दिस इज़ जस्ट अबाउट 90% ऑलवेज करेक्ट। रेस्ट इज़ अप टू यू। You please consult your financial advisor and broker before taking any buying and selling decision. From my side, it is only an educational video. You have seen the first target, second target, you have seen the support, and the trend line is up, and here there is a piercing pattern. That's all from me. So friends, take care of your decisions. Please like, share and subscribe this video. Thank you.